एल्गोरिदम का राज, एक ऐसा कोड जो किसी को रातों रात स्टार बना देता है और किसी को गुमनामी में छोड़ देता है। तो आज चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि वायरल होने के पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है। जरा सोचिए, एक दिन सुबह आंख खुलती है, आदत से YouTube स्टूडियो खोला और सामने स्क्रीन पर लिखा है व्यूज 1 लाख प्लस सिर्फ 24 घंटों में। धड़कन एकदम से तेज, फोन पर नोटिफिकेशंस की जैसे बारिश हो रही है। ये वो सपना है जो हर क्रिएटर देखता है ना? लेकिन सवाल तो ये है कि ये होता कैसे है? आखिरकार क्या ये बस लक है, एक किस्मत का खेल, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे समझा जा सकता है? चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं इसमें। देखिए, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि एल्गोरिदम कोई जादू की छड़ी है, घुमाई और वीडियो वायरल। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एल्गोरिदम जादू नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक सिंपल सा पैटर्न जो बस इंसानी बिहेवियर को पहचानता है और उसे रिवॉर्ड करता है। तो इस पैटर्न का गोल क्या है, मतलब एल्गोरिदम चाहता क्या है? उसका बस एक ही गोल है, उन क्रिएटर्स को आगे बढ़ाना जो सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि व्यूअर के इमोशंस से, उनकी साइकोलॉजी से एक गहरा कनेक्शन बनाते हैं। याद रखिए, एल्गोरिदम कंटेंट को नहीं, कनेक्शन को रिवॉर्ड करता है। तो सवाल है, ये कनेक्शन बनाए कैसे? इसके लिए 4 बुनियादी स्तंभ हैं, 4 पिलर्स, जो किसी भी चैनल की पूरी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4। और सुनिए, ये कोई रॉकेट साइंस या कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल कोड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी साइकोलॉजी के सिंपल से रूल्स हैं। इन्हें समझ लिया ना, तो वायरल होना बस एक सपना नहीं रह जाएगा। तो ये है वो 4 स्तंभ। पहला, द हुक। दूसरा, वॉच टाइम। तीसरा, क्लिक थ्रू रेट यानी CTR। और चौथा, कंसिस्टेंसी। तो चलिए एक एक करके इन सब के पीछे की साइकोलॉजी को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले द हुक। सोचिए, एक व्यूअर के पास लाखों ऑप्शंस हैं, वो स्क्रॉल कर रहा है, तो वो एक वीडियो पर क्यों रुकेगा? जवाब है पहले 3 सेकंड्स। इन 3 सेकंड्स में उनके दिमाग में एक सवाल डालना है, जैसा कि हमने शुरू में किया। क्या आपने कभी सोचा YouTube कुछ वीडियो को रातों रात वायरल क्यों करता है? ये सुनते ही इंसान रुक जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इससे क्यूरियोसिटी गैप बनता है, एक ऐसा गैप जिसका जवाब पाने के लिए दिमाग बेचैन हो जाता है। और यही एक परफेक्ट हुक है। हुक के बाद आता है वॉच टाइम, और ये समझ लीजिए एल्गोरिदम के लिए सबसे बड़ा सिग्नल है। इसकी पावर सबसे ज्यादा है। जितनी देर लोग वीडियो देखते हैं, YouTube को उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि हे, ये वीडियो वैल्यूएबल है। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, एक कहानी सुनानी है, इमोशनली कनेक्ट करना है। जब लोग कुछ फील करते हैं तो वो इन्वेस्ट हो जाते हैं, और जब वो इन्वेस्ट होते हैं तो आखिर तक रुकते हैं। अब आते हैं तीसरे पिलर पे, शायद सबसे इंपॉर्टेंट, क्लिक थ्रू रेट या CTR। सोचो, वीडियो अंदर से कितनी भी ब्रिलियंट हो, अगर कोई उस पर क्लिक ही नहीं करेगा तो एल्गोरिदम के लिए तो वो वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अंधा है। थंबनेल एक अधूरी कहानी की तरह होना चाहिए जिसे पूरा करने का मन करे। और टाइटल ऐसा हो कि उसको पढ़ते ही एक अजीब सी बेचैनी हो कि इस पे क्लिक करना ही पड़ेगा। और आखिर में चौथा स्तंभ, कंसिस्टेंसी। देखो, YouTube उन क्रिएटर्स को प्रमोट करता है जिन पर वो ट्रस्ट कर सके, जो सीरियस है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंसी ऑडियंस के साथ एक रिश्ता बनाती है, एक ट्रस्ट बिल्ड करती है। जब लोगों को पता होता है कि हर हफ्ते इस चैनल पर कुछ अच्छा आने वाला है, तो वो लौट कर आते हैं, उनकी आदत बन जाती है। और ये आदत, ये भरोसा एल्गोरिदम को बताता है कि ये चैनल रिलायबल है। तो इन 4 पिलर्स को समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वायरल होना कोई लक का गेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक साइंस है, एक गहरा साइंस, इंसानी साइकोलॉजी का। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। वायरल होना लक नहीं है, ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है जिसे खरीद लिया और लग गई। नहीं, ये साइकोलॉजी है, लोगों की क्यूरियोसिटी, उनके इमोशंस, उनके दिमाग को समझने की एक आर्ट है, एक स्किल है। और सबसे अच्छी बात, ये स्किल सीखी जा सकती है। ये पावर हर क्रिएटर के अंदर है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, एल्गोरिदम किसी का सगा नहीं है, वो किसी को फेवर नहीं करता, वो बस पैटर्न्स को फॉलो करता है। और सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल पैटर्न है बिलीव करना, विश्वास।
एल्गोरिदम हमेशा उसके साथ खड़ा होता है जो अपने कंटेंट पर, अपनी कहानी पर और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास करता है। तो सवाल बस एक है, क्या वो विश्वास हमारे अंदर है